हेलो दोस्तों, मैं सिक्के शाह, आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं पॉलिटेक्निक क्लास का सिलेबस शुरू करने वाला हूं। दोस्तों, पॉलिटेक्निक क्लास का सिलेबस पहले मैं आज लॉगरिथम पढ़ाऊंगा। लॉगरिथम का प्रत्येक एग्जाम पॉलिटेक्निक में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि बिहार बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ या दिल्ली बोर्ड हुआ, 2 या 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो अगर आप बेसिक इसको आसानी से समझ लेते हैं तो आपको यहाँ से 3 नंबर उठाना यानी 3 क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एग्जाम्पल जो मैं बताऊंगा अरिहंत बुक से बताऊंगा। अरिहंत बुक जो पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही यूजफुल है, यानी वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही क्या होते हैं, लड़ते हैं। जैसे कि अरिहंत का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको देखिएगा, हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट पर होता है, यानी वो एक जैसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो वो अरिहंत का बुक बनाने का अर्थ हुआ कि आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अगर समझ गए हैं तभी आप पूरे सॉल्व को बना सकते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं समझे हैं तो फिर उस चैप्टर को बनाना आपके लिए बहुत ही दिक्कत होगा उसमें। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आज। देखिए, लॉगरिथम एक ऐसा मशीन है जिसमें अगर कोई चीज़ का पावर अगर दिया हुआ है तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। रियल केस में अगर वेरिएबल का पावर अगर कांस्टेंट दिया हो, अगर उसका मान निकालना हो तो लॉगरिथम में क्या करता है, यूजफुल होता है। देखिएगा, लॉगरिथम वेरिएबल का पावर ही रहता है जिसको निकालने के लिए लॉगरिथम का उपयोग किया जाता है। ऐसे अगर आप किसी संख्या के पावर की संख्या है उसमें भी आप लॉगरिथम लगा सकते हैं, आसानी पूर्वक उसका मान निकाल सकते हैं। देखिएगा, a के पावर x बराबर b है, अगर लॉग लगाएंगे तो ये पावर x यहाँ आ जाएगा और b कहाँ चला जाएगा, बेस में चला जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे log b टू दी बेस a। तो देखिएगा, वेयर a, b ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, यानी a यानी बेस का मान कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ देखिएगा, एक एग्जाम्पल पर समझाते हैं। जैसे देखिएगा, अगर सवाल कैसे रहे तो इसको बना सकते हैं। अगर आपको देगा log यहाँ 8 दे देगा और यहाँ आपको दे देता है x दे देता है, देखिएगा, और यहाँ पर दे देगा आपको 2/3, ठीक है। अब कहेगा x का मान निकालिए, यहाँ पर बोलेगा इफ देखिएगा log x बेस log x टू दी बेस 8 बराबर 2/3 है। इफ x इक्वल टू वाट। अब देखिएगा, x का मान आपको निकालना है, तो यहां से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए log बेस 8 है ना, तो ये क्या होगा, बेस है। तो अगर ये बेस है तो बेस ही बनेगा इधर जाकर, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर, ये बेस है ना तो बेस ही रहेगा और ये पावर में चला जाएगा 2/3। अब यहां से हम निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 3 और यहाँ पर 2/3 है। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ 3 से 3 जाएगा तो 2 के पावर 2 आ गया, यानी हो जाएगा 4। देखिए, यहाँ से आ गया ये। तो ये तो देख लीजिए, इस फार्मूला को हम कैसे उपयोग करेंगे, एग्जाम्पल देकर हम समझाएं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें चलते हैं। अगर आपको कहेगा log a बेस a तो बराबर इसका 1 हो जाएगा, अगर a है तो। अगर आपको कहेगा दूसरा में देखिएगा log a दे देगा बेस और कहेगा m/n, तो हम इसको लिख सकते हैं log a m बट्टा में है तो माइनस हो जाएगा log a n। तीसरा देखिएगा, अगर आपको कहता है log m इंटू n, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा log a m, आई गुना में है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा log a n। चौथा देखिएगा, अगर आपको देता है log a बेस b देगा, तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1/log b बेस a, यानी सीधे क्या होगा, पलट जाएगा। 4 हुआ। 5 देखिएगा दोस्तों, 5 में अगर आपको देता है log a और x के पावर n, तो हम क्या कर सकते हैं, n log a x, यानी पावर जो है क्या आएगा, गुना में आ जाएगा। छठा देखिएगा, छठा में आएगा log a के पावर n और यहाँ पर दे देगा आपको x। अब देखिएगा, बेस के पावर n है, तो जब बेस के पावर n है तो ये भाग में आ जाएगा, यानी गुना तो आएगा लेकिन बट्टा में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log
ए एक्स। लिखा रहेगा आपको log a बेस b, तो हम लिख सकते हैं log a और log b। 8वां देखिएगा, अगर आपको दिया रहेगा log 1, इसका मान हो जाएगा आपको 0। ध्यान रखिएगा 1 छोड़कर बाकी कुछ भी होगा अगर सेम है यानी बेस भी है और क्या है log a टू दी बेस a, तो 1 हो जाएगा। log 10 बेस 10 तो भी 1 हो जाएगा। लेकिन अगर log 1 बेस 1 अगर देता है तो 0 हो जाएगा। दोस्तों ये तो वह थी। आते हैं देखिए दोस्तों, कुछ सवाल है जिसको हम सोल्व करते हैं। देखिए पहला बोल रहा है आपको यदि log 2 इक्वल टू 0.30103 तो log 200 का मान होगा, यानी log 200 का मान आपको निकालना है। चलिए तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। पहले तो ये मान दिया हुआ है तो ये रहने दीजिए, यहाँ आइएगा आप इसको लिखिए log 200। एक चीज बताइएगा, log 200 का मान क्या हम लिख सकते हैं इसको? log 200 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं देखिएगा log 2 गुने 10 का स्क्वायर यानी क्या होगा 100 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे गुना में होगा तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो गुना में होगा तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 अब प्लस हो जाएगा log 10 स्क्वायर। हो गया। चलिए आते हैं। अब देखिएगा log 2 है, अभी रहने दीजिए, मान अभी नहीं रखेंगे, 2 रहने दीजिए। अब प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो 2 इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा log 10। log 10 है तो बेस इसका नहीं दिया हुआ है तो 10 ही होगा, तो हम तो यहाँ से लिख सकते हैं log 10 इक्वल टू 1। तो देखिएगा इसका मान तो हम जानते हैं कितना है 0.30103 और प्लस 2 और इसका मान तो हम जान रहे हैं 1 है। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 0.30103 और गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। अब 2 जोड़ दिएगा तो इसमें आकर जुटेगा तो हो जाएगा 2.30103। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, log 2 के पावर बोल रहा है x प्लस 2 बराबर log क्या है 16 है। चलिए यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन, यहाँ हम लिख सकते हैं log 2 के पावर x प्लस 2 और यहाँ देखिएगा log 2 के पावर क्या लिखेंगे, यानी 2 को कितना बार गुना करेंगे 16 आएगा 4 बार। 2 का 2 दूनी 4, 2 का दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा अब देखिए log 2 दोनों है log अब यहाँ देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे हम log को कैंसिल कर दीजिए, log 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 4 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2। ये आ गया आंसर आपका। देखिएगा तीसरा में आपको बोल रहा है यदि 3 log x बेस 8 इक्वल टू 2 हो तो x का मान निकाले। चलिए यहाँ देखिएगा ये 3 आपको क्या है गुणा में, तो इधर भाग में चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं log x और बेस 8 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। देखिएगा ये 3 गुना इधर आके भाग हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर आपका बेस है 8, अगर ये बेस 8 है तो उधर भी जाएगा तो क्या होगा बेस ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये log को अगर हम क्या करेंगे बेस के साथ अगर उधर ले जाते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपको x, ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा 2/3। देखिएगा अब यहाँ देखिएगा x के तो x रहेगा, हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ऑलरेडी आपको 2 के पावर 3 यहाँ दिया हुआ है। इसका 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यहाँ दिया हुआ है 2/3, 3 से 3 गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4। देखिएगा चौथा क्वेश्चन कर रहा है यदि log 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस log 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2, तो हमको यहाँ पर x का मान निकालना है। देखिएगा 4 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4, 4 दूना 16 16 का स्क्वायर यानी 2 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 दूना 16 16 का स्क्वायर
यहाँ देखिएगा माइनस है, इसका अर्थ क्या हुआ, देखिएगा बेस दोनों का क्या है, समान है, तो माइनस है इसका अर्थ क्या हुआ, बट्टा में जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं log 4 x स्क्वायर प्लस 2x, अब बट्टा इसको लिख सकते हैं x प्लस 2, लिखाए थे हम आपको, अब बराबर 2 हो जाएगा। देखिएगा अभी बेस है, अब बेस है तो उधर भी जाएगा तो बेस से होगा, तो इधर क्या आपको बच जाएगा, देखिए ना x अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर अब बट्टा में आपको x प्लस 2 है, और देखिएगा ये बेस है तो इधर भी जाएगा तो क्या होगा, बेस ही होगा। अब देखिएगा इससे तो ये कट जाएगा, तो आपको x बराबर क्या हो जाएगा, 7 का 16 हो जाएगा, आपको आंसर ये आ गया। अब यहाँ देखिएगा यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab हो तो log a प्लस बी बाई 3 का मान क्या होगा। तो देखिएगा इसको पहले लेकर चलते हैं, हमको तो स्क्वायर वाला तो नहीं चाहिए, स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना हमको चाहिए a प्लस बी। अगर इसको स्क्वायर को हटाना है तो हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस में ले चलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस लिख सकते हैं 2ab, तो आप कहिए सर यहाँ 2ab लिखे हैं तो इधर भी लिख सकते हैं ना। देखिए मैथ में क्या होता है कि आप दोनों तरफ जोड़ सकते हैं सेम, और सेम अंक क्या करते हैं, घटा सकते हैं, तो इधर भी हम जोड़े इधर भी जोड़े। तो देखिएगा तो यहाँ तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, और इधर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 9 हो जाएगा, 9ab। तो देखिएगा इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट होगा तो 9ab। यहाँ देखिएगा अब इस केस में क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 9 के तो 3 आ जाएगा, लेकिन ये अंदर में रह जाएगा, रूट अंडर ab। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ना a प्लस बी अब बाई 3, इसलिए हम लाए हैं क्योंकि इस रूप में हमको लाना है। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर a और b लिख देंगे, दोनों तरफ log से गुना करने पर, देखिएगा टेकिंग log बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ क्या किए, log से हम गुना कर दिए। तो देखिएगा इधर log से गुना कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, log a प्लस बी बाई 3, अब बराबर इधर हो जाएगा log रूट अंडर ab। तो ये तो हमको लाना ही है, हमको इधर चेंज करना है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, log ab के पावर 1/2, हम इसको 1/2 इधर ला सकते हैं। जब इधर हम ला दिए तो क्या है, गुणा में है तो हम इसको अलग अलग नहीं लिख सकते, log a अब प्लस log b, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि log 5 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 है तथा log 4 बेस 3 है प्लस log x बेस 3 है प्लस log y बेस 3 है बराबर 2 हो तो x और y का मान निकालें। यहाँ देखिएगा एक चीज़, बेस तीनों में समान है, तो चलिए ये तो आपको दिया हुआ है, पहले यहीं से चलते हैं, शुरू करते हैं। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, बेस है आपका, बेस है तो इधर भी बेस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर, ये बेस है तो बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पावर में 1, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5, ये हो जाएगा आपको समीकरण 1। अब उसको लेकर आएंगे, देखिएगा और देखिएगा तीनों में क्या है, आपको बेस समान है, तो जब बेस समान हो अब बीच में प्लस का चिन्ह हो तो गुना में आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं log बेस 3। अब देखिए ये क्या है, 4 गुने x, अब गुने हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 2। तो देखिएगा ये क्या आपका बेस है, बेस है तो इधर भी बेस रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4xy, और ये बेस है तो इधर हो जाएगा 3 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से हम 4xy बराबर 3 तिहाई 9 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पर हमको x और y का अलग अलग मान निकालना, ये आ गया और ये आ गया, लेकिन हमको क्या करना, अगर यहाँ पर x माइनस वाई अगर हमको मालूम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2axy। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के चलेंगे, ये जो दिया हुआ है इस पर लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा
2xy, तो अगर यहाँ पर हम रख देते हैं -4xy, तो क्या होगा 2xy आएगा, इसमें से घटेगा तो 4 तो फिर आ जाएगा आपको -2xy, जो इसका फार्मूला होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर x - y रहने दीजिए, ये जो ऊपर स्क्वायर है इधर रूट में आ जाएगा। तो देखिए x + y, तो x + y का मान कितना है आपको 5 है, तो 5 यहाँ रख दीजिए स्क्वायर। अब -4xy बराबर कितना है 9 है, देखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x - y बराबर आपको हो जाएगा √25 -9, तो निकलेगा इसमें से कितना √16, यानी निकल जाएगा 4, +-4 निकलेगा, यानी यहाँ पर मिक्स x - y बराबर 4, समीकरण हो जाएगा आपको 2। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। अब देखिए ना y तो मेरा कट ही रहा है, अब लिख दीजिए x + y बराबर 5 और x - y बराबर 4, जोड़ने पर तो देखिए इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा आपको 9, यानी आपको हो जाएगा यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपको 9/2। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 9/2 रखने पर, जब इसको रखिएगा समीकरण 1 में, तो रखिए x बराबर रखेंगे 9/2 अब प्लस हो जाएगा y, अब बराबर इधर दिया हुआ है 5, तो y बराबर हो जाएगा आपको 5 - 9/2 बट्टा में 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2, तो देखिए 5 × 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा घटेगा, तो यहाँ से देखिएगा 1/2 हम यह लिख सकते हैं। अतः x बराबर आपको आ गया 9/2 और y बराबर आ गया आपको 1/2, यही आपको लाना था। चलिए यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लॉग बेस 2 है और a है, यानी log a बेस 2 बराबर 4 - log 4 बेस 2 हो तो a का मान निकालें। चलिए यहाँ देखिए, ये तो इजी है आपको, देखिएगा log बेस a log a टू दी बेस 2, यहाँ देखिएगा log a टू दी बेस 2 बराबर 4 रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं log 2 और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2। चलिए इसको रहने दीजिए, अभी यहाँ इसको भी रहने दीजिए, अभी इसको देखिए, इसको पावर है इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपको log 2 बेस 2। यहाँ देखिएगा इसको रहने दीजिए log a2, अब 4 हो जाएगा, 2 तो आ गया। एक चीज़ यहाँ देख लीजिए आप, log हम बताए थे आपको a = 1 होता है, a मतलब कोई भी एक को छोड़कर कोई भी अगर रियल नंबर हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, तो 2 × 1। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको log a बेस 2 बराबर 4 - 2। देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपको log a2, आई घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, ये बेस है तो बेस ही इधर रहेगा, तो a बराबर आपको हो जाएगा 2 के पावर 2, a बराबर हो जाएगा 4। दोस्तों अगला सोल्व पार्ट 2 में मैं दूंगा लॉगरिथम का, ये पार्ट 1 कर बनाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा और पार्ट 2 नेक्स्ट डे मैं अपलोड करूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।